Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that germanium 2 compounds are powerful reducing agents whereas lead 4 compounds are strong oxidants. It can be due to, तो किसके कारण होगा? So options are given. Option A is that Pb is more electronegative than G, that is lead is more electronegative than the germanium. Option B, ionization potential of lead is less than that of the germanium. Option C, ionic radii of lead 2 plus and lead 4 plus are larger than those of the germanium 2 plus and germanium 4 plus. D option is that more pronounced inner pair effect in lead than that of the germanium. So let's see. So here what will be our key concept? हमारा key concept क्या होगा? So key concept हम यहाँ पे लिखते हैं. Okay? तो यहाँ पे जर्मेनियम गिवन है, हमें लीड भी गिवन है. तो बेसिकली होता क्या है, जर्मेनियम जो होता है ना, जर्मेनियम Ge जो कि अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो क्या करता है, इट टेंड्स टू अक्वायर कौन सी कंडीशन से अक्वायर करनी होती है, टू अक्वायर जर्मेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है कि जो जर्मेनियम 2 प्लस होता है ना, उसे जर्मेनियम 4 में कन्वर्ट होना होता है. तो जर्मेनियम 4 में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करता है, जर्मेनियम 4 में कन्वर्ट होने के लिए वो क्या करेगा, ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और उस स्टेट में आ जाएगा. यानी कि अगर हम इसे इक्वेशन में लिखे तो Ge+2 जो है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिसकी वजह से हमें Ge+4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. करेक्ट. देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट यहाँ पे है लिड. तो लिड क्या करता है, बेसिकली लिड जो होता है दैट इज Pb4, ये क्या करता है, Pb4 बेसिकली इट टेंड्स टू अक्वायर विच स्टेट, इट टेंड्स टू अक्वायर Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है और ऑब्वियसली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, राइट. तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए तो हमें क्या मिल जाएगा, Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट. फाइन. सो यही तो हमें चाहिए. तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया, देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जर्मेनियम है वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है. तो इसका मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक अपना रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है. ऑब्वियसली अपना क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है. सो इट इज शोइंग द रिड्यूसिंग नेचर. तो जर्मेनियम क्या शो कर रहा है, रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, क्योंकि +2 से +4 ऑक्सीडेशन पे आ रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है. करेक्ट, समझ में आया, क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. और ये क्या कर रहा है, लीड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि और इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. तो ये कौन सा अपना मतलब नेचर शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली अक्वायर कर रहा है, तो ये अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर. इस तरीके से दोनों भी अपना नेचर शो कर रहे हैं. जर्मेनियम अपना रिड्यूसिंग नेचर और जो लीड है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर. अब समझ में आया कि क्यों जर्मेनियम जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है. क्वेश्चन में बोला है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए है क्योंकि क्या करता है जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 ऑक्सीडेशन में जाता है, इसीलिए वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है. और दूसरी तरफ जो लीड है वो लीड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है, एंड गेन करने की वजह से क्या हो जाता है, वो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है. अंडरस्टूड. और ये सब जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो ये सब जो हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही ये क्या कर रहे हैं, जर्मेनियम एंड लीड अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चेंज करके एक रिड्यूसिंग नेचर का हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो रहा है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब हम क्या कहते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि क्या होती है, टेंडेंसी होती है. कैसी टेंडेंसी, तो वो भी लिख देते हैं, टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell, in the outermost atomic s orbital, atomic s
orbital to remain unshared in that compound. ओके, समझ में आया? तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो टेंडेंसी होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से दो इलेक्ट्रॉन्स की? जो दो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटरमोस्ट और एटॉमिक एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, उन दो इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अनशेयर्ड ही रहेंगे, दे विल रिमेन अनशेयर्ड एज इट इज. तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. एंड इसी इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो जर्मेनियम है, वो जर्मेनियम एंड लीड क्या करते हैं, अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज कर लेते हैं. इसीलिए एक बन जाता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक बन जाता है पावरफुल और वी कैन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अंडरस्टूड? सो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी में प्रेजेंट है. सो हियर वी राइट आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लीड है वो गैलियम से मतलब जर्मेनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वगैरह, इस तरीके इसके वजह से ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा भी नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैटर नहीं करती ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी मैटर नहीं करता लीड का. इवन यहाँ पे आयोनिक रेडियाई नहीं मैटर करेंगे, क्योंकि आयोनिक रेडियाई पे इफेक्ट नहीं होने वाला कि ऑक्सीडेशन चेंज हो गया तो आयोनिक रेडिया ग्रेटर हो गया. इसीलिए आयोनिक रेडियाई बढ़ने से या कम होने से रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं डिसाइड होता, बल्कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो सिलेक्ट होता है, जिसके कारण वो एक तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे या फिर ऑक्सीडेंट्स बनेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.